अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हज़ारों रात से अफ़ज़ल बेशक रात होती है, हज़ारों रात से अफ़ज़ल बेशक रात होती है। फरिश्तों के उतरने का सबब ये रात होती है, फरिश्तों के उतरने का सबब ये रात होती है। खुदाए पाक का उस रात में ऐलान होता है, खुदाए पाक का उस रात में ऐलान होता है। जो चाहे मांग लो उस रात में फरमान होता है। सदर मोहतरम हाजरीन जलसा, मेरी बहनों और मेरी अजीज साथियों और मेरे प्यारे अज़ीज़ अकरम, आज के उस बावकार इजलास में मेरा मौजूद सेकंड मतलब शब कद्र है। शब कद्र क्या है? ये दरअसल खुदावंद करीम की जानिब से दुनियाई इंसानियत पर मग़फ़िरत निजातगार की यादगार अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र रात है। आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब दुनिया ज़लालत और जुल्मत और जहालत वसीयत की जगह बनी हुई थी, सारा इंसानी माशरा तबाही और बर्बादी के करीब पहुंच चुका था, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक बार शब कद्र में दुनिया इंसानियत पर नजर रहमत फरमाई। फिर दोबारा उसकी घटाई तमाम आलम के अफवाह पर छाई और उसका आबरू करम खरा कस्म से उतरा। रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही पैगाम मिलाई और वाणी का नज़र हुआ जिसमें तालीम की तरफ तवज्जो डाली गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अलगर्ज़ दुनिया इंसानियत पर मग़फ़िरत निजात और आफियत का अज़ीमुश्शान वाक़या रमज़ान में पेश आया। फरमाया शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, फिर कुरान का नाज़िल रमज़ान में हुआ। और दूसरी जगह फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को शब कद्र में नाज़िल फरमाया। उस एतबार से शब कद्र अज़ीमुश्शान वाक़या की यादगार है जिसमें इंसानियत को बुत परस्ती की ज़िल्लत व गुलामी और जुल्म और ज़्यादती और जहल व गुमराही से निजात मिली। उस एतबार से शब कद्र सब निजात है। खुदावंद करीम ने अपने फज़ल और करम से गुनहगारों की एक बड़ी तादाद को माफ़ करके अज़ाब जहन्नम से राह आज़ादी और निजात अता फरमाती है। अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असा यकुन खैरन लकुम, कि शायद शब कद्र की पोशीदगी ही तुम्हारे लिए बेहतर हो। शब कद्र वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर हो। शब कद्र वो रात है जिसमें खुदा की रहमत बरसती है। शब कद्र वो रात है जो खुद आते हुए खुदा को रहमत को लाते हैं। शब कद्र वो रात है जिसमें खुदा का जिक्र खुदा ने अपने कलाम पाक में किया है। शब कद्र वो रात है जिसमें मलाइका उतरते हैं। शब कद्र वो रात है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र वो रात है जिसमें फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को शब कद्र में नाज़िल फरमाया। यकीनन कुरान जैसे किताब जिसका मुकाबला तौरात नहीं कर सकती, जिसका मुकाबला इंजील नहीं कर सकती, जिसका मुकाबला ज़बूर नहीं कर सकती, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती, उस किताब को मैंने उतारा। इन्ना वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह खुद लैलतुल क़द्र की तारीफ कर रहा है। ऐ लोगों, मैं फजर तुलू तक रहती हूँ, मेरी कदर कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, तब तक दुनिया के पीछे पड़े रहोगे। अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया, उसकी हिफाजत करके खुदा के पास ले जाना तुम्हारी जिम्मा है। अल्लाह ने तुम पर मुझ जैसी निगाह रहमत को, मुझ जैसी रातों को अता फरमाई। ऐ लोगों, मेरी नाकदरी करके छोड़ दोगी तो बताओ तुमसे बड़ा नाकदर कौन होगा? खुदावंद करीम ने अपने फज़ल और करम से गुनहगारों की एक बड़ी तादाद को माफ करके अज़ाब जहन्नम से राह आज़ादी और निजात अता फरमाती है। उस मुनासिबत से शब-ए-रात कहा जाता है या शब-ए-रात कहा जाता है कि बदकिस्मत लोग अल्लाह की रहमत से बड़ी होती है और खुशकिस्मत लोग अल्लाह की गज़ब से बड़ी होती है। एक हदीस का आया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिवायत किया, आप एक रात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हुज्रा में आराम फरमा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रात के किसी हिस्से में मेरी आँख खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद न पाए तो खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली और अज़वाज के मुतहहिरात के हुज्रा में तलाश करते हुए मदीना तैयबा के कब्रिस्तान जन्नतुल बक़िया में पहुंची तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए दुआएं मांग रहे थे। फरागत के बाद आपसे पूछा, आयशा जानती भी हो आज कौन सी रात है? फरमाया कि 15वीं शअबान यानी शब रात है जिनमें रब्बे करीम किबला पर कल्ब की बकने की बालों से ज्यादा गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाती है। ए वक्त खुदा की तरफ से है फैज़ व बरकत, अनवारात, तजलियात, नवाज़िश
इरशाद इनामात रहमत बरकत का है। उसने मैंने चाह के उस मुबारक और मुक़द्दस वक्त में खुदा के हुजूर में सर्वजिद होकर अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगू। चुनांचे उलमा ने किताब सुन्नत की रोशनी में दो खुसूस से बयान फरमाई है। नंबर 1 खुदा की फैसले की रात, नंबर 2 खुदा की फजल की रात। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि शब रात में अहम मामूर के फैसले जो इल्म खुदावंदी तकदीरी राही में पहले ही से शुदा थी, उनकी तनकीद जिन फरिश्ता से होती है। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। उस रात में खुदाए बज्जत सुपर्द कर दिया जाता है कि मसलन कौन साल में कौन पैदा होगा और कौन कौन मरेगा, कौन अच्छे अमल करेगा, कौन बुरे अमल करेगा, किसको किस कदर रिज़्क़ दिया जाएगा। उसने इरशाद फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारकतिन कि अपने सुबह कुरान को मुबारक रात में नाज़िल फरमाया। बेशक हम डराने वाले हैं इसी रात में हर हुकूमत वाले रातों का फैसला किया जाता है। यहाँ बाद मुफस्सिरीन जैसे हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि लैलतुल मुबारकत से मुराद शब रात है। जहाँ तक कि कुरान के रमज़ान और शब कद्र में नाज़िल होने की बात है तो उसके मुताबिक बाद उलमा ने फरमाया कि नज़ूल कुरानी की 3 दर्जात है। नंबर 1 नज़ूल कुरानी का फैसला, नंबर 2 नज़ूल कुरानी की इब्तिदा, नंबर 3 नज़ूल कुरानी की तकमील। शब रात में नज़ूल कुरानी का फैसला किया गया तो रमज़ान में जब शब कद्र आएगी उसमें कुरान नाज़िल किया जाएगा और शब रात में उनकी तनफीज़ होकर रूह महफूज़ से आसमानी दुनिया में नज़ूल हुआ। वो तो थोड़ा मौका वो मौका 33 साल के तवील अरसे में मुकम्मल नाज़िल किया गया। दूसरी खुसूसियत यह है कि खुदावंद करीम की फजल नाज़िल होता है। सैयदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि जब शब रात आती है तो उसके दिन में उसकी रात में क़याम में इबादत करो और उसके दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि उस रात में शुरू ही से हक़ तआला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, और है कोई रिज़्क़ के तलबगार करने वाला मैं उसे रिज़्क़ दूँ, और है कोई मुब्तला मुसीबत क्या है उसे आफ़ियत दूँ, और है कोई ऐसा और वैसा। ये आवाज़ सुबह तक आती है, मतलब है कि उस रात में शुरू ही से हक़ तआला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बात के बारे में खुशी करें जी। नमाज का टाइम हो गया, तमाम बच्चे नमाज पढ़ो। नमाज 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम चालू होगा।